सरदारी, आज तुम लोगों से मैं अपनी बीती बातें बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम के साथ ये डाकू का शब्द कहाँ से जुड़ा गया। हाँ सरदार जी, मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह? हाँ, हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया लाखन सिंह ने। हाँ, लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। पिताजी को जेल हो गई और जब वो जेल से बाहर आए तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के वो मेरी माँ को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। एक काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। अफसोस की बात कि पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम माँ को सताने लगा। मेरी माँ बीमारी हालत में मुझसे बताया कि बेटा, तेरे बाप का जाली दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। लाखन सिंह है। माँ से सवाल किया कि लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला है, लेकिन माँ के अंदर खौफ था। इसे गांव का पता ना बताया, सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है और तेरा चाचा मौजूद है। और इतना कहते माँ की सांसें रुक गई। माँ भी दुनिया से अलविदा कर गई। माँ की लाश को कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के वक्त बीहड़ का खूंखार डाकू मान सिंह, हाँ, वो झोपड़ी के करीब आया। उससे कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। लेकिन जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। उसे कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी पर चल। मान सिंह के साथ घाटी पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। यहाँ तक कि गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया। हाथ में बंदूक थमाया गया, माँ काली की सौगंध खिलाया गया। लेकिन जिस वक्त हाथ में बंदूक उठाया, माँ काली की सौगंध खाया, तो यही सोचकर कि गरीबों की मदद करूंगा। बहुत अच्छी बात है। मजलूमों की मदद करूंगा और हाँ, अत्याचारियों को इस दुनिया से मिटाऊंगा। लेकिन भूलकर किसी बहन बेटी पर नजर नहीं डालना। नहीं डालेंगे सरदार जी। सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा जो बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगा। और फिर डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। भूलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं काली सिंह माफ नहीं करेगा। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान। ये फरमान है आपका। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान।
पर मेरे देना, अगर किसी पर जुल्म करे जो फौरन उसे मिटाना। किसी पर कोई जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना। लंगड़ा लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाना, और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। नाम न होने देना। हुक्म मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। लूटो हराम की दौलत, हराम की दौलत, हराम की दौलत। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। गरीब हमें बहुत दौलत चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी न पाता हो, रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, और गरीबों का खून चूस कर खजाना भर रखा हो, उसमें काली सिंह का हिस्सा होगा। लूटो हराम की दौलत, आँच न आए सर पे कभी, जियो उन्हीं बदौलत। शादियों मेरा जानी दुश्मन कौन है? लाखन सिंह। लाखन सिंह, जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से महरूम रखा, काली वर्दी पहनाया, हाथ में बंदूक थमाया, तो सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? लाखन सिंह। लाखन सिंह। घबराइए नहीं सरदार जी, अगर लाखन सिंह जग्गा के हाथ लग गया तो जग्गा उसके गले में पट्टा डाल करके कुत्ते की तरह घसीटते हुए ला करके आपके कदमों में डालूंगा, आपके कदमों में। शाबाश शाबाश। हमें यकीन है कि तुम वफादारी से काम करोगे, और जिस दिन तुम लाखन सिंह को खोज कर मेरे सामने पेश कर दोगे, याद रखो तुम गिरोह के प्रधान कहलाओगे। और हाँ, आज किस तरफ चला जाए? किस तरफ? हमारा ख्याल है कि हम पूरब दिशा चलेंगे। पूरब दिशा? हाँ, पूरब दिशा चलकर ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहाँ रहता है। लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाओ, उनसे दरियाफ्त करो कि लाखन सिंह कहाँ है, और लाखन सिंह मिल गया तो मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। मैं अपने परिवार को खोज निकालूंगा। तैयारी बनाओ। बनाते हैं तैयारी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय
जग्गा, क्या हुआ सरदार जी? ये देख, जो सामने भीटा नजर आ रहा है, क्या? इस भीटे पर कौन शख्स है जो खड़ा है? वो जो सामने भीटा नजर आ रहा है, सरदार जी हमको ऐसा लगता है कि वो पुतला है। क्या? पुतला? पुतला है? हाँ सरदार जी। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान है। नहीं सरदार जी, उस भीटे के ऊपर इस कालिया ने पुतले को बनाया है। कालिया ने। तूने बनाया है? ठीक है, चलो हम पहले इसकी तफ्तीश करेंगे कि ये पुतला है या इंसान है। आओ मेरे साथ। दोस्तों, मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार सोवन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। लेकिन हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है। लेकिन अब हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसकी शादी करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं हूँ, कल न रहूं। शिवाई जी बाबू साहब, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार सब ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। बस बेटी की ही चिंता मुझे 24 घंटे लगी रहती है। जी बाबू साहब। अरे हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी भरम, बस कुछ नहीं बेटी, बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूंगा। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूंगा। और बरस 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी, अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो। बस तुम्हारी शादी के विषय में सोच रहा था कि हम अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दो। पापा, अब की साल मुझे और पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके फैसलों को मना नहीं करूंगी बाबूजी। बेटी, अगर ये बात है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। जी पापा, चलिए सबसे पहले आप भोजन कर लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आपको भूख लगी होगी पापा।
चलो सब लोग पहले बैठ करके खाना खाते हाँ हैं। बेटी चलो सबसे पहले हम सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। पापा पीछे की जो दीवार है ना वो थोड़ी सी हल्की सी टूट गई है। कटेहा भट्टा से ईंट मंगवा लेना पापा और उसकी चुनवाई करवा देना, क्योंकि कटेहा भट्टा के ईंट बहुत मजबूत है पापा। चलो आओ मेरे चलो साथ। ठीक है। भौजी नमस्ते। का भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हम। जब नैहरे से आए तो एकदम चलवा मछरिया चमकत रही, तुम तो सहरिया झुरात चली जात। का भौजी बताओ, देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? का बात? क्या बताऊं शेरू, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, और अभी तक तो मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम्हारे भैया खेत में काम करवाने के लिए जाते हैं, उनको भी समय से चाय नाश्ता सब कुछ करवाना पड़ता है। विमल से पढ़ाई करने के लिए जाता है। यही सब बात बैठ कर सोच रही थी। बड़ी मेहनत पड़ जात, तुम्हार मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पाओ। तोहरे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरत को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? बाबूजी बूढ़े हो गए, माँ को दिखाई नहीं देता है, तो इनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। और फिर इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है, कभी मुझे मैके की याद नहीं आती। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। ये घर में देवी देवता तो है, खाली हम ही हनुमान जी हैं। तो मतलब तुमका फुल विश्वास है कि ये लोग तुमका मयाज है। और क्या? एक बात कहीं नाराज न हो तो कहीं बोलो शेरू, कौन सी बात? नाराज नहीं होंगे, बोलो। तुमका को मयात वयात नहीं न, सब तोहरे टहल के साथी हैं। इतना टहल करके दे तो भौजी आए नहीं तो को मयात वयात नहीं। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? ये तो हम नीक बात को बताए नहीं ना। अरे एक बात बता रहे, झगड़ा करा। सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तोहरे सास का नहीं दिखाता, अंधर धुंधर है, ससुर का तो दिखाते हैं। अगर एक लोटवा पानी लिए कोई तो पतोहू पानी ले आओ। दुनिया ससुर नींबे के दतुइन कर दो, बहुना सारा आंबे के दतुइन मांगत। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई करता है, शाम का 4 बजे आ जाती। का भैया नहा डाए, उसके बाद चड्डी तक फेंक दिए थी, ले भौजी धोए जाओ। भैया दिन भर खेते में पानी लगाओ तो पनिया बांधे वो देखो तुम्हारी ननन नब्बे तक नहीं थी, काजनी कहाँ से एक ननन लाए के डाय दी। वो दिन भर घूम कर का तुम चूल्हे पर धरे हो, तोहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगाए सकते।
लेकिन नहीं, जब बैठे मिले खाए तो को जाए कमाए को। हम तो कह दी तुम ये घर में जौन चाह हुआ हो, तुहार मन से तू कमात है, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। वाकई में शेरू बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं, नहीं बताना भी नहीं। बात तो हद तक सही कहता है शेरू के घर के अंदर से मेरे काम के स्वार्थी है सब लोग। साथी है चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़े का सेवा करना हो तो चंदा देवी। चंदा देवी न जाने कहाँ से भगवान ला के डाल दे वो चांदी को, उसका भी लालन पालन करूं। बात सही कहता है शेरू कि सब लोग मेरे काम के स्वार्थी, मेरे पति ने कमाए थे घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करे, काम करने के लिए मैं हूँ सिर्फ। आज के बाद ऐसा होगा नहीं। विमल सिंह आता वो भी पढ़ाई करके घूमता रहता है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आने तेरे भैया फैसला होकर रहेगा, या तो इस सभेले में वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरेंगे सब लोग तब पता लगेगा। फैसला मन से दुए करो, ऐसे मन से दूर गए मन से दुए। साइड में खड़ा हो जा, चलो आने तेरे भैया। भैया आ रहे हैं, गाली बोल रहे हैं, कलागत मोहन में जाएगी। क्या बात है, इस तरह मुंह फेर कर बैठ गई है? क्या हुआ बे? पता नहीं कहाँ का फूली है। ये क्या है? आखिर बात क्या है? आज तुम इस तरह मुंह फेर कर बैठी हो, जब भी मैं आता तो हंस कर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है, इस तरह तुम मुझसे रूठ कर बैठी हो। क्या हो गया? हर कहो किस सोच में प्राणी प्रिय में बैठी हो। कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। अच्छा तो मेहरारू गुस्सा हमें ऊपर उतार। क्या बात है मुझसे नाराज? कुछ कहे हुए हो यार, बोलो भी क्या बात है? पता नहीं कौन झटका मार दी। सारे हराम खोर, बोलो पिए, और किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए। अगर इस कमीने ने कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इसी खाल खींच लूंगा साले के। तुमका घर में हमारे ऊपर शंका रहा था। उनके बाप बोलू तुम ही हो। हमका ना शंका करो यार, मेहरारू तो है, मेहरारू से बात नहीं कही, तुम पता नहीं कहा बैठ के होता नाराज है। फूली है। बोलिए क्या बात है? जब तक तुम मुझसे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई जो
आज तुमसे नाराज। बोलो क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय तुम कैसी बातें करती हो आज? अरे कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? तुम हमारी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम कैसी बकी बकी बातें करती हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? माजरा नहीं समझ में आता तो सुनिए मेरी बात। बोलो क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के वो चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कुछ भी कहा खोटी खाली सुनाऊंगी, किसी ने कुछ भी कहा। एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा ना तो अपने मैके चली जाऊंगी। और तुम लोग कुछ बोले ना जो खा खा करके डेल्लू में लेके आते हो हराम को पचका दूं। प्रिया इस तुम कैसी बातें करती हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओ? अरे सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम भोजन नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा? माँ है वो अंधी है और चांदी भी छोटी है। तुम इस तरह बात करती हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आ रही है? अरे सोचिए प्रिय कि तुम्हें अपने परिवार की सेवा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए तुम्हें, और तुम ऐसी बात करती हो। अगर ऐसे करोगे ना तो सोच रहे परिवार नहीं चलेगा। मार बाप की सेवा करके तो ऊब गई हूँ इसकी। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं, अपने हाथ से वक्त जरूरत पे एक लोटा पानी नहीं ले सकते। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, वो भी कोई काम नहीं करती, इतना लाड प्यार में रखते, सारा दिन घूमती रहती। वो भी तुम्हारा भाई विमल से जब पढ़ाई करके आता कपड़े तक फेंक देता। लो भाभी धुलो, मैं घर की नौकरानी हूं, आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी, ना तो खाना बना किसी दूंगी, उसको खाना अपने हाथ से बना के खाए। ऐसा ही लगता है कि किसी ने से बहका दिया। आज तक ऐसी बात नहीं मेरे समक्ष बोली। अगर मालूम होगा किसी ने से बहकाया है तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिसने से बहकाया होगा। चंदा जरा दिमाग ठंडा करके बात करो और सोचो, अगर इस तरह तुम करोगी तो एक दिन ये हमारा परिवार बिखर जाएगा। जिस तरह तुम सोच रही हो इस तरह नहीं परिवार चलेगा। अरे माँ बाप की सेवा करना तो बहू का धर्म होता है। सोचो चंदा, क्यों बहुत किस्मत वाली बहू होंगी जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत किस्मत वाली वो औरतें होंगी जिन्हें सास ससुर की सेवा करने का मौका मिलता है। और तुम कमीनी ऐसी बात कर रही है कि एक लोटा अपने हाथ से पानी नहीं ले सकते। अरे तेरा धर्म कर्तव्य क्या है? यही तेरा धर्म कहता है कि अपने हाथों से वो पानी ले ले। चंदा तुम्हें जैसे तो साले से बिगाड़ रखा है।
बीच में बोलोगे तो साले भोकंटा मारूंगा ना, बत्ती से निकल कर बाहर आ जाए। नालायक कहेगा, मर जाओ। अच्छा घुघरी बनाओ, बना के दिखा ले। नमूना बनाओ। हाँ जाएगा भूखे हो तुम तो भूखे नहीं हो साले। चंदा देखो, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। और मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि खेतों में मजदूर पड़े हुए हैं, और वापस आऊं तब मुझे भोजन बना मिलना चाहिए। और माँ बाप को भूखे मैं देख नहीं सकता हूँ। चंदा सोच लेना, अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं, और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो याद रखना चंदा, तेरे चेहरे का नक्शा पिघाल। शेरू, हमारी समझ में ये नहीं रहा कि मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे। तुम काहे घबरा दोगे, तो हम जिंदा हैं। नहीं जिंदा तो हो। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना, हमारे मरे के बाद घबराओ। ये मनसेदू है इनका, जाए जो इनकी कितनी बड़ी औकात। ये जहाँ जहाँ जाए संजय का तोहरे लाए है, तोहरे लाई ऐसी डेबिया है। मतलब तुम ना समझो, लड़के सब समझे। तोहे लाए ऐसी डेबिया है कि संजय का तोहरे ला गई है। लेकिन अब मिलाए तो मिलाओ ना, गर्म हो तो गर्म रहो, ठंडा हो ना, चाहे जितना जाओ। आने की शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, शाम को आएंगे ना, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारू इलाज बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेदू संजय सवेरे लाते न माई तो क्या कल्याण नहीं हुआ। लेकिन शेरू, बात ये खाना नहीं बनाओ तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम कहे चिंता करोगे तो हम जिंदा हैं। जब तक हम भूखे मरे ना, गुपुर गुपुर खा लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊं। शेरू, अगर इतना से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी कि सब लोगों को सुधार कर रख देगी। रही बात मेरे पति देव की ना, जितना माता पिता पुजारी बन रहे हैं, इतना आकर दिखा रहे हैं ना, तो अपने उंगली के सारे पे नचाऊंगी। जो कहोगी सबले के अंदर सिर्फ वही करेंगे। खाना लाकर पेट के नीचे छुपा दे जाओ, कौन कौन सा खेल खेलती हूँ मैं सबले के अंदर, देखते जाओ। इनको तो अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नगी, याद रखना। चल लक्ष्मी जी तक इधर आओ। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी बोला कर। हाँ हाँ महालक्ष्मी। हाँ तक 500 दिए जाओ। 500 साधन पे बैठे नहीं, भाड़ा चालू। आखिर होटल पर खाना लावे जाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, पैसा तो लगभग करी। तुम तो जानते हो शेरू, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, पैसे नहीं है। कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले ले। आज हम चलावे लायक हो तो यह हमका दिन देखन करना हो। जौन चलावे लायक नहीं, यही तो हम आज रोए रहे हैं। हमसे बात कर रहे हो, 1 रुपया हमें लाए है नहीं। मर जाई तो कफन का पैसा नहीं है, तुम हमसे कहा तो चलाओ। हम चलाए पाओगे? भिखारी मनाई से बात कर रहे हो, जेब में चवन्नी नहीं। आज हम चलावे लायक हो तो फिर न हम चलावे लायक हैं, वो चलाओ। दोनों जने वैसे लो। कितना चाहिए? 500। तुम बर्बाद बने, तुमका 1500 का आवाज। 500 चाहिए? 500। हाँ चलो ठीक है, आप देती हूँ। देखा तनी के लकड़ी लगा हुआ, 500 के जुगाड़ भवा है। 500 के होटल पर कौन खाना हो यार? होटल पर जा, बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दे। काय कोई कहीं ने भूखन मरी है, कौन हमार मेहरारू वही।
ये मर गई समझो हमारे गांव को कुकुर मर गया। अब आज हमारे घर में मजा आई 500 के जुगाड़ ला के एक चुएका ले जाओ। ठंडा नहीं वो वाला ठंडा समझो, 1 किलो एका ले जाओ। वाह सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब इनका भिजार दे। अरे यार को के मन से तू कमा तो के मेहरारू तोरे कब्जे में हो, तुहार का पूछे का है। बच्चा कमाए कमाए लाया वो भिजारे का हम ही ना, जब तक कुछ हिंदी न बोलाए दिए जाबो न कर। अब देखो आगे होता क्या है। और माथे बाप दबाते